छात्रों नमस्कार। मैं प्राध्यापक अशोक सिंह। आज हम सब 12वीं कक्षा की योग भारती के दूसरे पाठ निराला भाई लेखिका महादेवी वर्मा पढ़ेंगे। निराला भाई एक संस्मरण है जो लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। यदि आप लोगों ने पीडीएफ फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया उसे डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा आप स्क्रीन पर भी देख करके पढ़ सकते हैं। योग भारती का दूसरा पाठ निराला भाई लेखिका महादेवी वर्मा। यह पाठ निराला भाई एक संस्मरण है और इसे संस्मरण संग्रह से लिया गया है। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय पढ़ेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखा चित्र का काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ ही साथ सामाजिक स्थितियों पर भी चोट करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखा चित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आपको आधुनिक मीरा की उपाधि से संबोधित किया है। आपका निधन सन 1987 में हुआ। अब हम लोग आगे प्रमुख कृतियां पढ़ेंगे। प्रमुख कृतियां निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा कविता संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार रेखाचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, निबंध आदि। विधा परिचय। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा कि संस्मरण क्या होता है। साथ में जुड़ी हुई यादें। साथ में जुड़ी हुई यादों को जब हम शब्दों में अंकित कर देते हैं, उन प्रसंगों को लिख देते हैं, तो वह संस्मरण साहित्य कहलाता है। अब हम सब लोग पाठ परिचय की तरफ चलेंगे। पाठ परिचय। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर बार बार निराला या निराला भाई शब्द का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये निराला का पूरा नाम, निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला उनका साहित्यिक नाम है, उपनाम है। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था।
अपने समकालीन रचनाकारोों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे और इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। बेशक दिखने में वो कठोर दिखते थे, लेकिन बहुत ही मिलनसार और नरम दिल के थे। अब हम लोग जो है पाठ की तरफ चलते हैं। यह एक संस्मरण है। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। ये मतलब ये कि उनकी यादों में एक चेहरा है जो अभी तक वो भुला नहीं पाई हैं। कौन सा चेहरा है? घटा भरी। घटा का अर्थ होता है बादल। जैसे बादलों से घिरा हुआ रोआंसा आंसुओं से, जिससे आंसू जो है जिसके चेहरे से लगातार बह रहे हो, और वो कैसा श्रावण के महीने की पूर्णिमा की तरह जो है चेहरा दिखाई दे रहा हो। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, और उन्हीं के इस चेहरे को हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी भुला नहीं पा रही हैं। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? कहने का तात्पर्य कि उनको किसी ने राखी नहीं बांधा था। अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस पंक्ति में आया है बंधन शून्य कलाई, कि उनके कलाई पर, रिस्ट पर, हाथ पर किसी भी तरह का बंधन नहीं था, रक्षा नहीं था, राखी नहीं थी। पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। मतलब ये कि लेखिका ने पहले से ही जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में क्या सोच रखी थी, उन्होंने एक चित्र बना लिया था कि वो ब्राह्मण हैं। तो जिस तरह से रक्षाबंधन के अवसर पर आम ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मण राखी ले लेते हैं और अपने जजमानों को बांधते हैं, इन्होंने भी सोचा शायद वैसा ही होगा, लेकिन वे तो कुछ अलग ही थे। उनका स्वभाव अलग था, उनका व्यक्तित्व अलग था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। तो देखिए लेखिका को जो है क्या उत्तर मिलता है, कौन बहन हम जैसे भुक्खड़ को भाई बनावेगी? वहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा, कौन बहन ऐसी है जो मेरे जैसे भुक्कड़ को अपना भाई बनाएगी? भुक्कड़ जिसके पास जो है खाने के लिए भरपूर अन्न न हो, जो तंगी में जीवन जीता हो, जो गरीब हो, निर्धन हो, और इसमें उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी, अकेलेपन का। एकाकी जीवन की व्यथा मतलब अकेलेपन का दुख जो है स्पष्ट झलक रहा था। यह चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा, अभिषेक स्नान कराना, किसी पे पानी छिड़कना, आचमन करना। मतलब ये कि लेखिका को वहां से इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिला राखी बांधने के लिए, और वहां से लेखिका महादेवी वर्मा ने उनको अपना भाई बना, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है, और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। यहाँ पर जो है कवि निराला जी के बारे में बतलाया जा रहा है कि उन्होंने जो है एक से बढ़कर के एक जो है मधुर गीत का सृजन किया है। उन्होंने माँ भारती का जो है अर्चना किया है गीत के माध्यम से।
इतना ही नहीं, उन्होंने श्रमिकों का भी जो है, श्रमिकों को मुख्य विषय बना करके, उनको चरित्र बना करके काव्य रचना किया है, साहित्य रचना किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है खुद भी परिश्रम किया है और उसका सम्मान बढ़ाया है। कहा जाए तो हमारे जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, वो धरती के, मिट्टी के कवि थे, उनमें जरा सा भी बनावटीपन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंख डाली हैं, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं है, ऐसा आसान नहीं है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है, क्योंकि उनका जीवन कैसा था? अस्त व्यस्त था, बिखरा हुआ था, और उसे सजोने का काम जो है हमारी लेखिका महादेवी वर्मा किया करती थी। लेकिन उसे उन चीज़ों को, उन बातों को, उन घटनाओं को वो याद करती हैं तो उन्हें अब भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। देखिए यहाँ पर कि बहुत ज्यादा उदार थे हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और जब उनकी उदारता का आलोचना हुआ, लोगों ने निंदा की, तो उन्होंने जो है ये ठान लिया कि अब मैं व्यवस्थित रहूंगा। और हुआ क्या? संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए, और वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है कवि को 300 रुपए मिले, और उस 300 रुपए को उन्होंने जो है लेखिका को सौंप दिया और कहा कि मेरा बजट बना दो। अनुमानित खर्च, बजट क्या होता है? अनुमानित खर्च। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। दुष्कर, कठिन। दुष्कर का अर्थ क्या होता है? कठिन है। बेशक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उदार हैं, उदार थे, और उनके व्यक्तिगत हिसाब रखना जो है मुश्किल भरा काम था। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं और न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। देखिए यहाँ पर कि उनको जरूरतों को सिकोड़ा नहीं जा सकता, समेटा नहीं जा सकता, उसे कम नहीं किया जा सकता, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं की जा सकती। फिर क्या था? ऐसे में जो पूर्ति की जाती थी, जो पैसे मिलते थे, वो कम होता था और खर्च ज़्यादा होता था। अब इसको जो है समायोजित करने के लिए वहाँ पर खींचातानी करना पड़ता था, और खींचतान करके जो है 30 दिन का समय जो है बिताया जाता था। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो, अनुत्तीर्ण असफल होने वाले छात्रों की अगर प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। क्यों श्रेष्ठ मानेगा? क्योंकि शून्य वाला तो एकदम नील है, नगण्य है, उसकी कोई गणना नहीं है। 10 अंक पाने वाला अपने आप को उससे बेहतर समझेगा। अस्तु, इसलिए नमक से लेकर नापित तक, नापित का अर्थ होता है नाई, बार्बर, और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। देखिए यहाँ पर लेखिका को जब 300 रुपए दे करके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें अनुमानित पत्र अर्थात बजट तैयार करने के लिए कहा था, जबकि वो दुष्कर कार्य था, कठिन कार्य था, फिर भी लेखिका ने जो है छोटे से लेकर के बड़ी चीज़ों की आवश्यकताओं को, यहाँ तक कि मकान के किराए को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो अनुमानित पत्र बनाया, जो बजट बनाया, और उसे जो है निराला जी को दिखाया, तो वे संतुष्ट हुए, उन्हें पसंद आया, और लेखिका को भी अपने इस ज्ञान पर, अपने द्वारा किए गए कार्य पर
खुशी हुई, उन्हें गर्व महसूस हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। व्यर्थता मतलब बेकार, यूजलेस, कि उनका जो गर्व था वो बेकार हो गया, किसी अर्थ का नहीं रहा, निरर्थक। कैसे? वे सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपए चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लेखिका के पास पहुंच गए और 50 रुपए मांग लिए। किस लिए? किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है। कोई स्टूडेंट था, उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि उस स्टूडेंट, उस विद्यार्थी का एग्जाम फीस भरना था। परीक्षा शुल्क, शुल्क का अर्थ होता है फीस, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। कहने का तात्पर्य कि शाम होते होते निराला जी का कोई जो है साहित्यिक मित्र आ गया और उसे भी 60 रुपया उन्होंने दे दिया। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। कोई तांगा वाला था पहचान का, उसको 40 रुपए का मनी ऑर्डर करना था, 40 रुपया वो भी दे दिए। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। दिवंगत शब्द आया है। दिवंगत, दिवंगत का अर्थ होता है स्वर्गवासी। निराला जी का कोई मित्र था जो स्वर्गवासी हो गए थे, उनकी भतीजी का विवाह था और उसकी विवाह के लिए जो है 100 रुपया उन्होंने वो भी दे दिए। अब देखिए कि 300 रुपया दे करके उन्होंने अनुमानित खर्च के लिए जो है अपना बजट जो तैयार करवाया था, उसमें से लगभग जो है 300 रुपये खर्च होने को आ गए। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। व्यवस्थापक, क्योंकि उनकी देखभाल, उनकी जो है पूरी पूंजी को लेकर के उनकी व्यवस्था का कार्य कौन कर रहा था? स्वयं लेखिका। इसलिए जिम्मेदारी उनको आगे भी उठानी पड़ी। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे औढ़रदानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। देखिए यहां पर औढ़रदानी शब्द आया हुआ है। औढ़रदानी शब्द का अर्थ होता है बिना, जो भोला भाला हो, जो सीधा साधा हो, या बहुत ही आसानी से जो है खुश हो जाने वाला और खुश होकर के दूसरों को दान दे देने वाला, सब कुछ दे देने वाला। यहाँ पर जो है निराला जी जो है औढ़रदानी स्वभाव के थे। वे बहुत ही उदार थे। वे मांगने वाले को जो या जरूरतमंद को जो है अपना सब कुछ उठा करके दे देते थे। लेखिका को ऐसा लगता है कि अगर इनके साथ जो है यदि उनको सहयोग करेंगी तो बहुत जल्दी वो भी निर्धन हो जाएंगी या वो भी तंगी में जीवन जीने लगेंगी। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। मतलब ये कि लेखिका ने फिर कभी हिम्मत नहीं की कि वो निराला जी के जो है बजट को बनाएं। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, गायब हो गई। मतलब ये कि नई रजाई या कोट जो उन्होंने बनवा करके उनकी जो संपत्ति थी, जो कुछ भी उनके पास जो है सामान या वस्तु थी, वो भी दूसरों की मदद के लिए जो है वो दे देते थे, बेच देते थे, गायब हो जाती थी। तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए? तो उनके पास जो पैसे, नगद राशि ये सब होगी तो उससे तो और पहले ही मदद कर देते हैं। जो साधन मात्र है, वह संध्या भी मेरी स्मृति में, वह संध्या, वह शाम का समय उन्हें याद है, उनकी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। जब मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के यहाँ मेहमान बन करके गए थे, बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षीण प्रकाश और क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा। यहाँ पर देखिए आया है कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है, क्योंकि उन्होंने कठोर साहित्य साधना की है। इसका प्रमाण क्या था? उस कमरे में रखी हुई साहित्यिक किताबें, ग्रंथ, वो सब जो है उसका प्रमाण था। जो मूक साक्षी था, चुपचाप गवाही दे रहा था, चुपचाप गवाही दे रहा था, वहां पर गवाह बना हुआ बैठा था। और आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा, पर तेल से खाली मिट्टी का दिया। आले पर दीवार में जो है कोई भी चीज या सामान रखने के लिए जो ताक बना होता है उसे आला कहते हैं।
वहां पर एक जो है दिया रखा हुआ था, लेकिन दिए में बाती तो थी लेकिन उसमें तेल नहीं था, और इसलिए मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। मतलब खाली नाम का ही वो दिया था। वह आलोक रहित, उसमें रोशनी नहीं थी, आलोक रहित, बिना प्रकाश के, बिना रोशनी के, सुख सुविधा शून्य घर। वह ऐसा घर था, निराला जी का घर कैसा था, जहां पर सुख सुविधा नहीं थी। गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। जबकि हम यदि निराला जी के स्वभाव के बारे में देखें, उनके आकार के बारे में देखेंगे, उनके कद काठी के बारे में, उनका स्वरूप, उनका कद काठी विशाल था, लंबे चौड़े, और उनका जो हृदय था वो तो और भी विशाल था। बहुत ही उदार थे, आत्मीयता थी, बहुत ज्यादा लगाव था, मेहमान नवाजी जम करके करते थे, खुल करके करते थे, उदारता के साथ। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। सतर्क प्रहरी, केयरफुल, अलर्ट, सावधान प्रहरी, पहरेदार, हमेशा जो है सतर्क रहते थे, किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ते थे अपने आगंतुक मेहमान या अतिथि के मेहमान नवाजी में। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए। घड़ा, मटका खरीद करके गंगा जल लाए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर रखकर, चौकी पर रखकर, बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया, बैठाया, और तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। कि मतलब ये कि कितने आनंद के साथ जो है गुप्त जी वहां पर सोए थे, उसका जो है ब्यौरा निराला जी ने लेखिका को बताया। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो। क्यों? क्योंकि उनके घर जब मेहमान आते थे तो वे सामान जो है लेखिका के यहाँ से लेके जाते थे। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है, और उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावें, सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। मतलब ये कि जब लेखिका कहती हैं कि अरे तुम मेहमान को ही लिवा करके आओ, मेरे यहाँ ही खाना खा लेना, तो बच्चों जैसा उनका स्वभाव, उनका चेहरे पर खुशी या विस्मय का भाव दिखाई देने लगता था। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। मतलब ये कि निराला जी जो है घर आए हुए मेहमान के लिए जो है खाना बनाने से लेकर के जूठे बर्तन तक धोने का काम, मांजने का काम खुशी खुशी करते। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है, पुरातन, प्राचीन, जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। हमारे यहाँ की संस्कृति में, हमारे देश में आतिथ्य देवो भव, अतिथि को अतिथि देवो भव, और आतिथ्य को महत्व दिया जाता है। अतिथि को देवता के समान समझा जाता है, खास करके गांव में तो और भी ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक उसी तरह का जो है संस्कार, प्राचीन काल का संस्कार निराला जी के अंदर कूट कूट करके भरे हुए। उनकी व्यथा की सघनता, व्यथा दुख, मतलब बहुत ज्यादा दुख उनके जीवन में था, जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, और इसी बीच घटित को, साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। किसके स्वर्गवास की? सुमित्रानंदन पंत जी के। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आप पहुंचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। मतलब ये कि अचानक निराला जी आ गए, इसलिए लेखिका जो है समाचार पत्र में छपे हुए उस समाचार को छिपा नहीं पाई, और समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं।
लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। अव्यक्त वेदना, ऐसी पीड़ा जो दिखाई नहीं दे रही है, वेदना, पीड़ा, कष्ट जो उसने छू गई हो, और उसके कारण वे पाषाण में बदलने लगे, पाषाण पत्थर में निर्जीव से होने लगे। हिलना डुलना बंद, सोफे पर अकड़ के बैठ गए। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हों। उनके आंखों से लगातार आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी मूर्ति से जो है जूही के फूल झड़ रहे हों। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। इस समाचार से सुमित्रा नंदन पंत के स्वर्गवासी होने की समाचार को सुनकर के स्वयं लेखिका भी दुखी हो गई थी, लेकिन निराला जी को सांत्वना देने के लिए वो जो है अपने आप को संभालती हैं। सांत्वना देना, दिलासा देना, हौसला देना, ढाढ़स देना, हिम्मत बढ़ाना। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे। व्यथित, दुखी, वे दुखी होकर, शोकाकुल होकर तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि रात में जब जो है लेखिका ने अपना दरवाजा बंद कर दिया तो निराला जी जो है बाहर तो चले गए, लेकिन वे अपने घर नहीं गए, बल्कि बाजू में जो पार्क था वहां पर जा करके वो बैठे रहे और रात भर वैसे ही शोकाकुल रहे। और सुबह में 4 बजे फिर से लेखिका के दरवाजे पर आ गए, टेलीग्राम अर्थात तार का जो है जवाब आया कि नहीं यह जानने के लिए। उनकी उनकी निस्तब्ध पीड़ा मतलब जो है शांत थे, लेकिन बहुत दुखी थे। जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं, मतलब अब मैं भी जो है थक चुका हूं इस जीवन से। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, मतलब ये जीवन जो है उतना दुखी नहीं लगता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है। कहने का तात्पर्य ये कि उन्हें जो कुछ भी साहित्यिक किताब या साहित्यिक से पुरस्कार मिलता था, वे पुरस्कार के पैसे को कभी अपने लिए प्रयोग में नहीं लाते थे। उसे वो मानते थे कि जिस लिए उन्होंने ठान लिया, जिसके लिए उसको संकल्प ले लिया है, वो साहित्य के जो है सेवा में ही उसका जो है अर्पण करेंगे और साहित्य को समृद्ध बनाने में साहित्य के लिए ही उस पैसे को खर्च करते थे। दूसरों के परोपकार के लिए, भलाई के लिए उस पैसों को खर्च करते थे, लेकिन उन पैसों का उपयोग कभी उन्होंने स्वयं के लिए नहीं किया। अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे, बेकार रहे, निष्फल, असफल। पर आज मुझे उनका खेद नहीं है, लेखिका को इस बात का दुख नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, देखिए यहां पर शब्द आया हुआ है अपरिग्रही वृत्ति, मतलब अपरिग्रही स्वभाव। अपरिग्रही स्वभाव किसका होता है? जो व्यक्ति जितने की जरूरत है उतना ही रखता है, मतलब ये कि पेट भर भोजन करने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा, बस, उससे ज्यादा जमा पूंजी नहीं रखता है। जो लालची नहीं होते हैं वे अपरिग्रही स्वभाव वाले होते हैं, जो भविष्य के लिए जमा करके नहीं रखते हैं। जब इस चीज पर जो है बात हो रही थी तब वसंत ने मजाक में, परिहास का अर्थ होता है मजाक में, कहा, क्या कहा? तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहां पर बात आई है मधुकरी खाने की। मधुकरी मतलब खाना, मतलब भिक्षा मांग करके खाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा मजाक में वसंत ने कहा। खेद,
अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। देखिए, उन सभी चीजों से जरा सा भी जो है वो प्रभावित नहीं हुए। मतलब ये कि वो व्यंग का, वो मजाक का भी जो है उन पर असर नहीं हुआ। और क्या कहते हैं निराला जी कि मधुकरी तो अब भी खाते हैं, कि मैं तो अब भी जो है मधुकरी ही खाता हूं, मैं तो अब भी जो है भिक्षा मांग के ही खाता हूं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोष समृद्ध है, उसने मधुकरी मांग करके जो है जीवन निर्वाह किया है। देखिए कितना कि उनकी निधियों से उन्होंने जो सृजन का कार्य किया, लेखन का कार्य किया, उसके कारण जो है हिंदी साहित्य का खजाना भर गया है, हिंदी साहित्य संपन्न हो गया है। लेकिन ऐसे महान कवि को भिक्षा मांग करके जो है जीवन निर्वाह करना पड़ा। मधुकरी, भिक्षा मांगना, जीवन निर्वाह करना, जीवन बिताना। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है कि आने वाले कल में अगर जो है किसी को कहा जाएगा कि निराला जी ने ऐसा जीवन जिया था, तंगी भरा जीवन जिया था, तो जल्दी कोई यकीन नहीं करेगा। गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं। यहां पर जो है लेखिका जी बताती हैं कि गेरुआ रंग होता है, केसरी रंग। निराला जी ने अपने दोनों कपड़े, अधोवस्त्र जो कमर के नीचे लुंगी या पायजामा हो, धोती हो, उत्तरी जो ऊपर कपड़ा पहना जाता है, कुर्ता आदि, इन दोनों को उन्होंने केसरी रंग में अर्थात गेरुए रंग में कब रंग दिए, ये लेखिका को पता ही नहीं चला। पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले, तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। गैरिक परिधान मतलब गेरुआ वस्त्र। गैरिक परिधान, परिधान का अर्थ लिबास होता है, पहनावा होता है, वस्त्र होता है। गैरिक गेरुआ, गेरू रंग में रंगा हुआ। अंगोछे के अभाव में उनके पास अंगोछा नहीं था, और वस्त्रों में रंग की अधिकता, क्योंकि वो जो कपड़ा पहने हुए थे उसमें गेरुआ रंग ज्यादा हो गया था, के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। रंग की अधिकता के कारण जो है उनका पूरा शरीर ही गेरुआ जैसे दिखने लगा था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो, कि सुनहरे धूप में साफ स्पष्ट कोई गेरुआ पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही हो। बोले अब ठीक है। जहां पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहां और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके सन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहां कहां छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया मतलब पूरी तरह रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने बैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? अक्षुण्ण, अखंड। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण हैं। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है, मतलब संतुलन है। उनका विशाल डीलडौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, आतंक, डर, खौफ, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। लेकिन चेहरा उनका उतना ही भोला भाला और सीधा सरल साधारण सा लगता है। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो सच्चाई की राह पर चलते हैं उनका जीवन जो है बहुत ही सरल होता है और विश्वसनीय होता है।
गूढ़ उनमें कुछ भी नहीं होता, रहस्य कुछ भी नहीं होता। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। ऐसे लोगों में ही उनकी गणना की जा सकती है। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है। ध्यान दीजिए, किसी अन्याय के प्रतिकार का, किसी अन्याय का विरोध, प्रतिकार विरोध करने के लिए उनका हाथ जो है लेखनी से पहले, कलम से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है। पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। मतलब ये, किसी से वे वैर भाव या किसी के प्रति जो है विसंगतियों से भरे हुए भावों को वो अपने अंदर पनपने नहीं देते। उनके अंदर दुर्भाव नहीं आते, बुरे विचार, बुरी भावनाएं नहीं आती। ओठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। और किसी से नफरत नहीं कर सकते, किसी के प्रति क्रूर या निर्दयी नहीं हो सकते। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। कहने का तात्पर्य कि वो व्यंग करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी जो है सद्भावना रहती है। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे उस झंझा के समान हैं, झंझा तूफान, आंधी, जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसे नहीं है। मंद समीर धीमी गति से बहने वाली हवा, जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार भी ढोता फिरता है। मतलब ये कि वे अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत अच्छे से करते हैं, अपने कर्तव्य के साथ जो है किसी भी तरह का समझौता नहीं करते हैं। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, किंचित मात्र, थोड़ा सा भी, जरा सा भी नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा की योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाएं, उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। मतलब ये कि वे किसी से विरोध करते हैं तो उसके पीछे ईर्ष्या नहीं होती है, बुरी भावना नहीं होती है, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं प्रहार कर देते हैं, चोट कर देते हैं। अपनी बात में, अपने काम में उन्हें सफलता मिल जाती है। इसके अतिरिक्त तो उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, बौद्धिकता, इंटेलिजेंसी, समझदारी, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति खाली इंटेलिजेंस है तो वो जो है उनको नहीं समझ पाएगा, अगर खाली वो जो है संवेदनशील है तो भी नहीं समझ पाएगा। निराला जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो है इंटेलिजेंसी के साथ साथ इमोशनल, मतलब ये कि बुद्धिमान होने के साथ साथ संवेदनशील अर्थात उदार भी होना आवश्यक है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। मतलब ये कि जिनमें इन दोनों चीज़ों की कमी होती है, जो बौद्धिक नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, संवेदनशील नहीं है, अक्सर वे जो है निराला जी को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे दो व्यक्ति जब सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता, जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। मतलब ये कि जो व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है, स्वार्थी व्यक्ति कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगा या उनकी तारीफ नहीं करेगा या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएगा। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। मतलब उनकी बुराई करके जो है बदला लेते रहते हैं। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती हैं। उनके बारे में जो कुछ भी किंवदंतियां हैं या किसी भी तरह की जो है गलत बातें, अफवाहें फैलाई गई हैं तो इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण ही। मनुष्य जात की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है।
प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांट कर, कभी उसे विष देकर, विष जहर, कभी सूली पर चढ़ाकर, उसे कष्ट देकर, कीली ठोककर, और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। इस तरह के हिंसक जो है कार्य करके इतिहास में नाम लिखाए हैं, इतिहास रचे हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है, ऐसे मनुष्य का, निराला जैसे मनुष्य का, जो अपने श्रेष्ठाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा हैं, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा, लौहसार का घेरा मतलब लोहे का कटघरा नहीं है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोंपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति, मातृहीन संतान बिना मां की, प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे। जब उनकी बेटी जो है मौत से जूझ रही थी, तब वे जो है असहाय से खड़े रहे, मदद भी नहीं कर सके, उसके लिए कुछ न कर सके, और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। अपने बेटे को वो जो है उचित शिक्षा भी नहीं दे पाए, घोर तंगी के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी पैसे रुपए जमा करके रखे ही नहीं, सदा दूसरों की मदद में और सहायता के लिए वो लगा देते थे। इसलिए उसका असर जो है उन्हें अपने परिवार पर दिखाई देता है। उनका परिवार जो है घोर गरीबी में अपना जीवन बिताता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, उचित शिक्षा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है, जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। वे राजनीति नहीं करते थे, सिर्फ साहित्य की सेवा करते थे, और साहित्य के प्रति एकनिष्ठ थे, पूरी तरह से समर्पित थे। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, अप्रत्यक्ष न दिखाई देने वाला, बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को, चोटों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। युग सृष्टा साहित्यकार, युग का निर्माण करने वाला साहित्यकार। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं, जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, विषाक्त, जहरीला। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात हैं, वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है। अछोर मरु, मरु पहाड़, अछोर जिसका कोई और छोर नहीं है। न अकूल समुद्र में अस्तित्व खोती है, अकूल समुद्र जिसका कोई किनारा नहीं है, वहां पर जाकर के वो अपने अस्तित्व को नहीं खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है, जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। महार्घता मतलब महानता,
अपना बड़प्पन बताने के लिए सोने और सौंदर्य की प्रतिष्ठा के रूप में कोई अलंकार चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं, ऐसे पारस के पत्थर हैं, ऐसे धातु हैं जिसको गढ़ा नहीं गया है, प्रकृति के रूप में हैं और शिलाखंड के चट्टान के जैसे वो हैं। जहां पे भी रहते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। वह जहां है वहां उसका स्पर्श सुलभ है, छाप उनकी पड़नी ही है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु हैं तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि जिस तरह से जो है लोहा पारस पत्थर से स्पर्श होता है तो सोना बन जाता है, ठीक उसी तरह से अगर निराला जी के पास जाने वाले व्यक्ति के अंदर लौहिक तत्व है और यदि वो लोहे जैसा है तो वो निराला जी के स्पर्श में, उनके संपर्क में, उनके पास आने के बाद स्वर्ण जैसा, सोने जैसा कीमती बन जाता था। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। ठीक उसी तरह से हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी स्वभाव, उनकी प्रकृति दूसरे का मूल्य बढ़ाने में था। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं। कुहेलिका अंधकार, कुहरे में, धुएं में, धुंध में, जहां से स्पष्ट साफ सुथरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता सच्चाई में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। मतलब ये कि उनके साथ के जितने कवि, जितने लेखक हैं, वही जो है उसके लिए एक जमीन तैयार कर सकते हैं, उसको उनके जीवन की दशा के लिए एक जो है बैकग्राउंड बना सकते हैं। उनके बगैर यह सब संभव नहीं है। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। संस्कृति संसार, स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ, लक्ष्य के प्रति। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर सूल पर उनके रक्त का रंग है। कहने का मतलब ये कि चाहे फूल हो चाहे कांटे हो, सूल का अर्थ कांटा, सब पर उनकी छाप दिखाई देती है। चाहे वो उनके पैरों के निशान के रूप में दिखाई दे रहा हो, चाहे उनके खून के निशान के रूप में दिखाई दे रहा हो, लेकिन सब पर उनका जो है छाप दिखाई दे रहा है। यह जो संस्मरण था निराला भाई, इसे संस्मरण संग्रह से लिया गया था। आगे हम लोग जो है शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। शब्दार्थ दिया गया है, अश्रुमुखी, आंसुओं से भरा हुआ, यजमान, यज्ञ करने वाला व्यक्ति, अभिषेक, जल छिड़कना, श्वेत बिंदु, पसीना की बूंदें, रस्साकसी, खींचातानी, अनुमान पत्र, अनुमानित खर्च, बजट, परिहास, मजाक, भुक्खड़, जिसके पास कुछ न हो, कंगाल हो, नापित, नाई, कुहेलिका, कोहरा, धुंध, संस्कृति, संसार, औढ़रदानी, अत्यंत उदारतापूर्वक दान करने वाला, जो भोला भाला होता है, बिना छल कपट के जो है वो किसी को भी जो है दान दे देता है, वो भी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर। मधुकरी, भोजन की भिक्षा, मतलब खाने के लिए भीख मांग करके जो है जीवन निर्वाह करना। अक्षुण, अखंडित, डिलडौल, कदकाठी, लौहसार, लोहे का कटघरा, कोंपल, नई पत्ती, अछोर, ओर छोर रहित, जिसका कोई ओर छोर न हो, असीम। अकुल, बिना किनारे वाला। महार्थ, बहुमूल्य, कीमती। अनगढ़, जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो। स्वाध्याय हेतु आकलन के लिए लेखिका के पास रखे 300 रुपए इस प्रकार समाप्त हो गए कि जो निराला जी को 300 रुपए मिले थे और उस 300 रुपए को उन्होंने जो है लेखिका के पास रखने के लिए दिया था, जमा किए थे, वो किस तरह से उन्होंने कब कब किस चीज के लिए लिया, उसका ब्यौरा यहाँ पे लिखना है। चाहे वो विद्यार्थी, एक छात्र का जो है स्कूल का
परीक्षा फीस भरने की बात हो, चाहे तांगे वाले की जो है घर पर जो है पैसा भेजने की बात हो, चाहे दिवंगत जो है मित्र की बेटी की जो है शादी की बात हो, चाहे वो आपको पूरा ब्यौरा इसमें लिखना है कि 4 मुद्दे की जरूरत है, 4 प्रयोजन से वो पैसे को लिया गया है, उन चारों प्रयोजन को वहां पर लिखना है। अतिथि की सुविधा है तो निराला जी ये चीजें ले आए। अतिथि की सुविधा के लिए वो क्या क्या चीजें लाए हैं, वो भी 4 मुद्दे हैं, चारों मुद्दों को यहाँ पे लिखना है। शब्द संपदा, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रहरी, पहरेदार, प्रयास, मेहनत, कोशिश, पुरस्कार, इनाम, पारितोषिक, पाषाण, पत्थर, अतिथि, मेहमान, स्मृति, याद, निस्तब्ध, शांत, प्रतियोगिता, स्पर्धा। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पूर्णिमा, अमावस्या, एकाकी, सर्वांगी, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, दुष्कर, सुकर, मूक, वाचाल, जीवन, मरण। पाठ में से 8 उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जो, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, उसे ढूंढ करके जो है पाठ में से लिखना है। प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए, इसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। मूल शब्दों में कुछ अंश जोड़ करके नया शब्द बनता है, वो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय हमेशा जो है शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अभिव्यक्ति के लिए यहां पर जो है 2 मुद्दे दिए गए हैं। भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। आप अपने विचारों को जो है देने के लिए स्वतंत्र हैं, जरूरी नहीं कि ये विचार जो है आपके पाठ के आधार पर हों। सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। आपको अपना विचार लिखना है। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, इसे लगभग जो है 80 शब्दों में लिखना रहेगा। निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं, निराला जी का आतिथ्य भाव, इसे अपने शब्दों में ही लिखना है। और शब्द संयोजन अच्छा होना चाहिए, वाक्य संरचना सही होनी चाहिए, और उसके लिए जो है पूरे अंक प्राप्त होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको निराला भाई संस्मरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरह की कठिनाई है, संदेह है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भाग में जा कर के कमेंट में अपनी शंका या समस्या से मुझे अवगत कराएं। मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी शंकाओं का समाधान होगा। धन्यवाद।